हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैंने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है और ये सैम्पल पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस को आप समझ सकते हो कि इसको करने के बाद आपको पैटर्न पता लग जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस पेपर से मिलने वाली है। तो इसका सेक्शन नंबर ए और बी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। नहीं मिला है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी। लेक्चर हेल्पफुल लगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर ले। अपने फ्रेंड्स तक लेक्चर को जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस लेक्चर से हेल्प ले सके। आज के लेक्चर में मैं सेक्शन नंबर सी आपको करवाने जा रही हूं, जिसमें आपको 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। फैक्टराइज या गुणनखंड कीजिए 12x² - 7x + 1, यानी कि 12x की 2 घटा 7x जमा 1 के आपने गुणनखंड करने हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 8th क्लास में भी आता था। इस तरह के क्वेश्चन में हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म में 7 है, ठीक है, तो हमें 7 चाहिए। फर्स्ट टर्म में 12 है और लास्ट में 1 है। ध्यान से सुनेंगे, 12 और 1 12 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 12 होती है। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए ए और बी जिनको मैं जोड़ूं तो 7 आ जाए और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। अगर एकदम से आपके माइंड में नहीं आता है तो आप इस 12 के फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 2 6 जा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 1 जा 3 और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। और अब आप देखो इनकी प्रोडक्ट, इनकी गुणा तो 12 आ गई। अब आप इनको अरेंज कर लो, इन दोनों को मैं एक इकट्ठा ले लेती हूँ, 4 हो गया और गुणा में 3, 4 और 3 का एडिशन 7 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सारा जो काम मैंने इतना सारा यहाँ किया है, ये सब आप मेंटली भी कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपने प्रैक्टिस की हुई है। 4 तिये 12, 4 और 3 7, 4 + 3 7, 4 3 जा 12। तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करके दिखाना है पेपर में। पेपर में तो अब जैसे मैं ये कर रही हूँ इस तरीके से बस आपने अपना क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है। इक्वल टू लगाना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। 7 की जगह मैं 4 + 3 लिखकर ब्रैकेट बंद कर दूंगी, 7 के बाहर x + 1। समझ आ गया? फर्स्ट टर्म एज इट इज, इस 7 की जगह पर 4 जमा 3 लगाया और बाकी सब एज इट इज लिख दिया। और अब इक्वल टू लगाकर हम ब्रैकेट खोलेंगे। 12x², 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो -4x, फिर 3 को x से करूंगी -3x + 1। अब आपने ध्यान से देखना है, पहली 2 टर्म और आखिरी 2 टर्म्स में कॉमन आएगा। पहली 2 टर्म्स में ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका x 2 बार है और यहाँ 1 बार है, ये 4 है और ये 12 है। 4 की टेबल में 12 आता है, तो आप इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लोगे। जब हम इस 12x² को कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब हम इस 12x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो 3x मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा और 4x को 4x से डिवाइड करेंगे -1। अब इन दोनों टर्म्स पे आ जाओ तो इनमें ना तो x मैच कर रहा, 3 और 1 मैच नहीं करेंगे क्योंकि 3 को बाहर ले लिया तो 1 तो 3 से छोटा हो गया। तो अब आप क्या करिएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो आपने 1 को कॉमन ले लेना है। तो ये माइनस लगाया, 1 लिखा और 3x से डिवाइड किया तो 3x और ये प्लस है और माइनस कॉमन लिया है तो -1। ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी बिल्कुल सेम आएंगी। अब आपके पास यहाँ 2 टर्म्स हैं, ध्यान से देखो, ये पहला पद है और माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में 3x - 1 कॉमन है तो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो दोनों में से आप 3x - 1 को कॉमन लोगे तो पहली टर्म में ये तो बाहर चला गया, केवल 4x बचेगा। ये सब काटा पीटा कुछ नहीं करना है आपने पेपर में, सिर्फ मैं समझा रही हूँ आपको। तो 4x बचा। दूसरी टर्म में ये तो बाहर चला गया, केवल 1 बचता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर आपका -1 बच जाएगा और ये आपके 2 गुणनखंड 2 फैक्टर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्योंकि मैं आपको आराम से सारी बातें बता रही हूँ इसलिए आपको समझने में टाइम लग रहा है, वरना ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो। समझ में आ गई मेरी बात?
ये सारा इस तरीके से था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, जो कि अपना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ ए रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल का मतलब अर्धगोलाकार। तो ये एक कटोरी लगा लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। इसमें जो पानी आएगा उसकी वॉल्यूम कितनी है। एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। अब इसमें वॉल्यूम शब्द यूज नहीं किया गया है। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो किसी भी बर्तन में जो क्वांटिटी आती है वो एक्चुअल में आयतन या वॉल्यूम होता है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे अर्धगोलाकार, पूरा करके आना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या बराबर है r। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, और ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेसिमल हटा लो। दशमलव हटाने के लिए 35/10 करना पड़ेगा। 5 7 35 और 5 दूनी 10, और r की वैल्यू 7/2 हमारी आ जाएगी। रेडियस 7/2 आ जाएगा। और अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहीं कहें रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, और यहाँ आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई की जगह मल्टीप्लाई लगा के 22/7। r क्यूब का मतलब रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। रेडियस है आपका 7/2 7/2 7/2। कितना आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 22 कैंसिल, 11 ऊपर आ गया 11, और 7 7 जा 49, और नीचे आ जाएगा 6। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 539/6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और आप नीचे एक लाइन और लिख सकते हो कि बर्तन में जितना पानी आएगा, बर्तन में जितना पानी आएगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा एक बात और बता दूं, इसने ये तो कहा ही नहीं है कि कितने लीटर पानी आएगा। तो अपने आप से अपना काम बढ़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई लीटर में नहीं बदलना। लेकिन अगर बाई चांस पेपर में आ जाए कि लीटर में बदलो, तो मैं आपको बता दूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है। तो इसको लीटर में बदलने के लिए हमें इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये इतने लीटर पानी आएगा अगर पूछा जाए तो। अभी नहीं पूछा गया है तो आपने इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देना है। पूरा क्वेश्चन सिंगल फ्रेम में मैंने कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और इसी में आपको देखो और लिखा हुआ है यहाँ। और का मतलब या, भाई या तो वो ऊपर वाला पार्ट करना था, या अब आपको ये वाला पार्ट करना है। इंटरनल चॉइस दे रखी है, 2 चॉइस आपको मिलेंगी, मैंने पहले ही बता दिया था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। डायमीटर दे रखा, आधा करके रेडियस आ जाएगा। स्लांट हाइट की हमें जरूरत होती ही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से करके दिखा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से कर दूंगी। आप लिखेंगे पूरा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और आप उसे लिखेंगे L 21 मीटर, डायामीटर आपका 24 मीटर है, व्यास तो रेडियस यानी त्रिज्या डायामीटर का आधा हो जाएगी, यानी कि 24/2 यानी कि 12 मीटर। ठीक है ना, आप लिख के आएंगे द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है L, द डायामीटर ऑफ द कोन यानी शंकु का व्यास, फिर आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। अब हम यहाँ पर अपना जो मेन क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो निकालेंगे। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और हिंदी वाले लिखेंगे
शंकु का कुल लिख लो या संपूर्ण लिख लो, एक ही बात होती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो पाई आर एल कार्ड होता है, उसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, तो ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, इधर कर लेती हूँ मैं इसको। और आर देखो ध्यान दे लेना, आर 12 है और ये 21 है, आर 12 है, ब्रैकेट में 21 + 12, तो ये हो जाएगा 22 कटेगा नहीं बाय 7 × 12 और इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 33। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो पहले 22 और 33 की कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। 33 दूनी 66, 6 33 दूनी 66 और 6 72, 726 को 12 से करेंगे। पहले मैंने इन दोनों को किया, 12 × 6 72, 7 12 दूनी 24 और 7 31, 3 12 7 84 और 3 87, 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। सेंटीमीटर नहीं है ये, एक तो इस बात का ध्यान रखना है, ये है मीटर स्क्वायर, और अगर आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हो। आप इसे अपना 7 से भाग करोगे, भाग आप कर लेना, मैं पहले ही करके मैं आपको बता रही हूँ, 1244.57 और मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं, थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए आपको आसानी रहेगी। देखो लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ भी नहीं जाता आपका, व्यूज़ बढ़ेंगे तो आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं। और 10th क्लास में स्टार्टिंग से आप मेरे चैनल से जुड़ें और अपने स्टार्टिंग से तैयारी करें। देखें भाई जरा, अब फैक्टराइज 28 पे आ जाओ, फैक्टराइज करें, गुणनखंड करें, 27y की 3 = 125z की 3, 27y³ मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। फैक्टराइजेशन के 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, मैं ये बता दूँ आपको। 27y³ + 125z³, 27y की 3 = 125z की 3। अब यहाँ पर 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, और ये मैं लिख सकती हूँ 5z का होल क्यूब। क्लियर हो गया? 5 5 25, 25 5 125। अब आपका एक फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन का, x³ + y³ = x + y इंटू a + b में भी ले सकते थे आप इसको, x² - xy + y²। तो x की जगह पर 3y आ जाएगा यानी फर्स्ट नंबर, y की जगह पर 5z, इसको आपने मेंशन करना है और जस्ट कर देना है x + y यानी कि 3y + 5z, पहला नंबर जमा दूसरा नंबर, ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर, यहाँ x का होल स्क्वायर था, माइनस लगाकर दोनों की प्रोडक्ट, तो 3y × 5z और प्लस में लगाकर सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3y + 5z, ये हो जाएगा 3 3 = 9y², 3 5 15 15y² और 5z का स्क्वायर करोगे तो 25z² आएगा, और ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है। मैं कहती हूँ 9th का पेपर हर बार बहुत ही इजी आता है, 3 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने इस आइडेंटिटी को जरूर लिखना है, नहीं तो आपके टीचर आपका 1 नंबर कट कर सकते हैं। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6, x = 2y = 6 के 4 भिन्न हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी इक्वेशन है, x = 2y = 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। x = 0, समीकरण नंबर 1 में x = 0 रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट x = 0 in 1। हो गया, 1 को अपना हाईलाइट कर लो, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए, बॉक्स बना लो। तो यहाँ x की जगह पर रखोगे 0
प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 0 में 2y जोड़ोगे 2y इज इक्वल टू 6y को लेफ्ट में रखो, ये 2 मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। x 0 रखने पर y 3 आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ जाता है। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए कुछ और पुट कर दो, x बराबर है 1 रख दो, x बराबर है 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपका। अब मैं ऑफलाइन होती तो मैं से उंगली रख के आपको बताती, तो इधर x की जगह 1 रखना है, प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 8वीं क्लास में आ जाती हैं, 7th में आ जाती हैं ये इक्वेशंस आपकी। तो 2y को लेफ्ट में रखो, राइट में 6 था, 1 को भी उधर ले जाओ, 6 में से 1 गया 5, 2 को नीचे ले आओ, y की वैल्यू आ गई 5/2। जब हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5/2। ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। तीसरे सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं है हम हर बार x को रखें, हम y को भी रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर है 0 रखने पर, अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ y की जगह रखूंगी तो x तो यूं का यूं, 2 के ब्रैकेट में y की जगह 0 बराबर 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे x जमा 0 बराबर 6, x में 0 जोड़ोगे तो जी x आ जाएगा और x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। ये आपका तीसरा सॉल्यूशन आ गया। और चौथे सॉल्यूशन के लिए आप y को कोई और वैल्यू दे दीजिए, y बराबर 1 रख दीजिए, तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन दिख रही है ना आपको ये यहाँ पर, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2 को राइट में ले जाओ, x बराबर है 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। चारों आंसर या तो लास्ट में लिखने पड़ेंगे, नहीं तो इस तरह से 4 ब्लॉक बना दो और 4 भिन्न हल हमारे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बिल्कुल इसी तरीके का है, बस इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल हो। अब आपको इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है और वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो आपको इक्वेशन दे रखा है और x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ लिखोगे क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 का हल है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अतः यह मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए यह समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेंगे। इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2 और y की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगी, यानी दोनों तरफ का आंसर बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर x की जगह 2 रख दूंगी, 2 इंटू 2, y की जगह 1 इज इक्वल टू k, ये बन गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k और ये बन गया 7 इज इक्वल टू k और k की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये भी बेहद आसान था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और 31 में भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों फैक्टराइजेशन के हैं, मतलब इंटरनल चॉइस के साथ हैं, तो दोनों को देखते हैं। पहला ये है फैक्टराइज या गुणनखंड कीजिए 8x की 3, ये सिंपल हमारा फॉर्मूला है x जमा वाई होल क्यूब का है। मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 31 की, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वेयर y प्लस 54xy स्क्वेयर। 8x की 8x की 3 जमा 27y की 3 जमा 36x की 2y जमा 54xy की 2। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो मैं पहले ही लिख देती हूँ। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। लेकिन 8 के ऊपर क्यूब नहीं है, लेकिन 8 क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, अरे 1 मिनट, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको मैं अभी होल क्यूब में बदलूंगी तो ये 2x का पूरे का क्यूब हो जाएगा। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, बहुत डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं।
तो ये 8x क्यूब आ जाएगा, है ना। अब तो टाइम ही 2 दिन का हमारे पास रह गया है, पेपर तो खैर अपना अभी 27 को है, 27 फरवरी को है, ठीक है। तो मैंने 27 मार्च लिख दिया था शायद पिछले लेक्चर में ना, तो 27 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये हो गया 2x का होल क्यूब, इसको 27 3 का क्यूब होता है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब। अब ध्यान देना, इसमें से 3 को अलग कर दूं तो 36 में से 3 अलग करने का मतलब है 36 को 3 से भाग करेंगे तो 12x की 2y बन जाएगा। और पहले इसमें से भी, क्योंकि देखो ना मेरे फॉर्मूले में यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ थर्ड टर्म में 3 अलग कर लिया, मेरे फॉर्मूले में फोर्थ टर्म में 3 है तो यहाँ भी 3 अलग कर लिया। 3 करेंगे तो 18 3 54 xy स्क्वेयर। बात समझ में आ गई। पहले को होल क्यूब में बदला, दूसरे को तीसरे को 3 से अलग कर दिया और चौथे में से 3 अलग कर दिया। इसको मैं इस फॉर्मूले की टाइप में लेके जाना चाह रही हूँ। तो ये हो गया 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अब मेरी बात सुनो, इस 12 के फिर टुकड़े कर लो, 4 गुणा 3, और जो 4 है ना उसको तो एक्स स्क्वायर के साथ अरेंज कर देंगे। 4 तिये 12 और 3 को पीछे ले जाएंगे। देख लो 3 चौके 12 और 12 तिये 36 आ गया ना। अब इस पे आ जाओ, इसको ऐसे ब्रैकेट में करो ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस 18 में से 2 को अलग कर दो, 3 गुणा 2x, और 9 को y स्क्वायर के साथ ले जाओ गुणा 9y स्क्वायर। अब फैक्टर देख लो, 3 2 जा 6 6 9 जा 54 आ गया ना। तो इस तरीके से हमें इनको एडजस्ट करना है। अब देखो ये हो गया 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब। अब इसको ध्यान दो, ये तो हो गया 3, 4x की पावर 2 मैं लिख सकती हूँ 2x की होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैं 2x की पूरे की घात 2 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 की घात 2 4 हो जाएगा। और ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख दूँ गुणा में 3y और जमा, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ जी। अब देखिए जमा में 3 के ब्रैकेट में 2x और 9y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। अब आपने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा टैली करना है, थोड़ा सा, है ना। यहाँ है 2x की पावर 3 और यहाँ है a की पावर 3, यहाँ है 3y की पावर 3, यहाँ है b की पावर 3। अब 3 के बाद a का स्क्वायर है तो यहाँ 3 के बाद पहले वाले नंबर यानी 2x का स्क्वायर है इंटू 3y है, और यहाँ 3 के बाद पहला नंबर एज इट इज है दूसरे का स्क्वायर है। तो ये बिल्कुल इसके पैटर्न पर है। अब ये जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है ना, ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x जमा 3y का होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इस रिजल्ट को यूज करते हुए ये रिजल्ट जरूर बताना है। होल क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये बन जाएगा 2x जमा 3y, 2x जमा 3y और ब्रैकेट में 2x जमा 3y। तो ये 3 लीनियर फैक्टर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये दूसरा चौथा क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन का। मैं एक बार फिर दिखा दूं कि देखो, एक तो ये आया था आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 26, ठीक है। और अगर इसी पेज पर मैं चलती हूँ तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ गया था, तीसरा है ये आ गया था फैक्टराइजेशन का, और ये तीसरा है, और चौथा इसकी इंटरनल चॉइस में दिया गया है। और चारों में अलग अलग आइडेंटिटी यूज हो रही हैं। तो कम से कम इस टाइप के इन 4 में से कोई 2 आपको फाइनल एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं, ये यहाँ पर y है, कहीं आप इसको वो समझ लो 3y है, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं जो इंटरनल चॉइस में दे रखा है, फैक्टराइज का ही है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 31, 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। आइडेंटिटीज सारी की सारी जिस बच्चे को टिप्स पे होंगी वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को भी सैम्पल पेपर अभी नहीं दिया था, बच्चों से करवाया। आज मेरे कई स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन को किया है जिनको आइडेंटिटीज लर्न थी, ये वाला दिया था मैंने उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x होल क्यूब। y को मैं लिख सकती हूँ y का होल क्यूब। 27z है, पीछे 27y आया हुआ था, 3z का होल क्यूब। और अब मेरी बात पर ध्यान देना, 18 है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 3
गुणा 2x गुणा y गुणा 3z। ये ज़्यादा आसान है, 3 दूनी 6, 6 3 18xyz, ये पूरी प्रोडक्ट यही बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस पे अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आपकी बुक में हो सकता है ये XYZ में हो, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो अब ये a की जगह 2x का क्यूब है, b की जगह y का और c की जगह 3z का और माइनस 3abc है। तो ये फॉर्मूला लगकर दो टर्म्स बनेंगी। पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 2x जमा y जमा 3z। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम अपना साइड में कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देती हूँ, इस तरफ कर देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। और अब हम अपना लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने देखना है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वेयर। a स्क्वेयर का मतलब है 2x का होल स्क्वेयर, b स्क्वेयर का मतलब है y का स्क्वेयर, c स्क्वेयर का मतलब है c की जगह, ये आपने नज़र पैनी रखनी है, 3z का होल स्क्वेयर माइनस ab का मतलब पहले और दूसरे टर्म की प्रोडक्ट यानी 2x इंटू वाई, फिर bc यानी y और 3z की प्रोडक्ट, और ca का मतलब है 3z इंटू 2x की प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको लिख दो, ये हो गया फैक्टराइजेशन। 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x का होल स्क्वेयर करोगे 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2xy माइनस 3yz, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6xz, और ये आपका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हमने इसी सेक्शन में कर लिए हैं, और चारों में से 2 आपको सर्टेनली फाइनल एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर डी और ई को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस सेक्शन को आराम से समझे। वैसे तो ये बड़ा आसान सा था, बट ये 1-2 फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगे, तो अच्छे से इनको देखें, समझे, प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो शेयर करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर, और लेक्चर को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।